नमस्कार, मेरा नाम सुजीत यादव है और हम जो है पीएचडी में एडमिशन पिछले सेशन में 2024-25 में यहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ है। आज किस तरह का यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है? सर, ये हमारा विरोध प्रदर्शन इस पे है कि हम लोगों ने 22 मार्च को हमारा जो है फीस पेमेंट हुआ है 22 मार्च 2025 को। उसके बाद 6 महीने सारी प्रक्रिया इन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपना काम किए हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट कोई काम नहीं किया। 6 महीने बाद हमें बुलाया गया 23 अक्टूबर को दिवाली और छठ के बीच में अचानक बुलाया जाता है। कोई केरला से फ्लाइट करके आ रहा है और एक दिन के लिए बुलाया गया, प्रेफरेंस भरवाया गया। उस दिन हमारे एचओडी सर जो थे, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है रेट और रेट एग्जेम्प्टेड दोनों मोड से बच्चों को बाहर कॉलेज अलॉट करेंगे। अगले 2 दिन बाद 25 अक्टूबर को हमारा जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें रेट एग्जेम्प्टेड वाले बच्चों को बाहर यहाँ पे रख लिया जाता है जिनका इंडेक्स हम लोगों से नीचे है। हम लोग रेट वाले में इंडेक्स ऊपर होते हुए भी और केवल 13 बच्चे उन लोगों को भेजा जा रहा है जो ओबीसी SC ST के हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जनजाति वर्ग से आते हैं। बाकी सारे बच्चों को यहाँ रखा। आप 6 महीने तक, उसके बाद जब हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन उस समय किया, एप्लीकेशन दिया, यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ पे एक अम्बुड्स पर्सन नियुक्त होते हैं। उसके बाद ये सारी जो लिस्ट निकली थी उस समय उसको कैंसिल करते हैं और हमको बोला जाता है कि आप लोग जाइए कंसेंट लेके आइए, जैसा अदर डिपार्टमेंट ने किया था कि कंसेंट आप लेके आइए, कंसेंट अगर मिल जाता है तो आप यहीं पे रहेंगे, मेन कैंपस में रहेंगे। ये सेंट्रल ऑफिस से बोलते हैं। उसके बाद हम लोग 2 महीने तक फिर हमें परेशान किया जाता है विभाग द्वारा, फिर सेंट्रल ऑफिस द्वारा। एक दिन सेंट्रल ऑफिस बुलाया जाता है, एक दिन विभाग बुलाया जाता है, और ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भेजें कैसे ना भेजें। अब 10 महीने के बाद हम लोगों को फिर वही 13 लोग जो वो दलित पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है कॉलेज में। और कॉलेज जाने से दिक्कत नहीं है, कॉलेज में ना फैसिलिटी है हम लोगों के पास, ना लाइब्रेरी का एक्सेस है, ना वहाँ पे फेलोशिप भी वहाँ पे नहीं आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको अगर यही सब करना था तो 6 महीने पहले आपने 22 मार्च का एडमिशन लिया हुआ है, जून जुलाई तक क्लियर कर देते, और शुरू में ही हमारा पेमेंट DMC में करवाया हुआ है, तो उसी समय हमें बता देते कि आपको कॉलेज जाना है तो हमको लेना होता तो लेते, नहीं लेना होता तो नहीं लेते, किसी अन्य यूनिवर्सिटी में अपना ट्राई करते हैं हम लोग। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि 10 महीने हो गए, हमने फीस पेमेंट DMC में किया हुआ है, 10 महीने हो गए हैं, तो हमको यहीं पे रखा जाए, क्योंकि हम सिर्फ पिछड़े दलित आदिवासी लोग ही का शोषण कब तक होता रहेगा। आपको करना है तो अगर रिजर्वेशन फॉलो करिए, सबको भेजिए, अदर बच्चे जो हैं जनरल EWS के हैं उनको भी भेजिए। आप सिर्फ OBC SC ST को भेज रहे हैं और रिजर्वेशन भी फॉलो नहीं किया। और 10 महीने बाद कॉलेज हम लोगों का नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे 1-2 विभाग यहीं पे सबको यहीं पे अकोमोडेट किया हुआ है, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी यही मांग है कि हम 13 लोगों को भी यहीं पे अकोमोडेट करें। और उसके बाद आप अगली बार जब कोई भी बुलेटिन वगैरह जारी करिएगा तो सब कुछ क्लियर करके, ताकि ये सारी चीजें दिक्कतें न आए। अगर आपके प्रस्ताव को ना माना गया तो अगला कदम क्या होगा? नहीं तो हमारा अगला कदम है, हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, 10 दिन बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, 1 महीने बैठना पड़े। पूरी ठंडी है, इतनी ठंडी में भी -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद भी हम लोग लंबे समय तक यहीं बैठेंगे।